कोरोना महामारी और इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन के साथ साथ आम जनता भी सहयोग करने में लगी है। स्टार एग्री वेयर हाउसिंग के निदेशक प्रशांत अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि जिले भर में कोरोना महामारी का हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने बताया कि इसी संदर्भ में किशन अग्रवाल की प्रेरणा से स्टार क्रेशियो के अमित अग्रवाल ने पूरे राजस्थान में 200 के लगभग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, जिसमें से आज शनिवार को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलवर में दिए गए। उन्होंने बताया कि 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया को सुपुर्द कर दिए गए हैं और 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर KMP चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए गए, जो आमजन की सेवा कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी को भी ज़रूरत हो तो वो दोनों जगहों में से कहीं से भी ये ले सकते हैं। कोरोना महामारी का वैश्विक तौर पर ये आपातकाल चल रहा है और इसी संदर्भ में हमारे बाबूजी श्री किशन अग्रवाल जी के प्रेरणा से हमारे भाई अमित अग्रवाल जो कि निदेशक हैं स्टार एग्री वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट के, उनकी तरफ से पूरे राजस्थान को करीबन 200 प्लस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं। इसी क्रम में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज अलवर में दिए जा रहे हैं, जिसमें 4 DM साहब को सुपुर्द किए गए हैं अभी और 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर JMP चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए गए हैं, जो कि पब्लिक के बीच में रहकर आम जन की सेवा कर रही है। किसी को भी अगर आवश्यकता हो तो वो दोनों जगह से कहीं से भी इसे ले सकते हैं और किसी का भी अगर जीवन बचता है तो उसके लिए पूर्ण रूप से ये कार्य करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रशांत अग्रवाल है। किस पद पे हैं? मैं स्टार एग्री वेयर हाउसिंग कोलेटरल मैनेजमेंट के निदेशक पद पर हूँ और मेरे ब्रदर हैं अमित जी जो बॉम्बे रहते हैं, उनकी तरफ से ये सहयोग किया गया है। देख रहे होंगे हमें बड़ी राहत मिल रही है। स्टार एग्री के CEO अमित जी और हमारे यहाँ जो प्रशांत जी हैं, इन्होंने हमको 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। इससे हम 4 मरीजों के जीवन की रक्षा कर सकेंगे, उनके जीवन को बचा सकेंगे। अभी हमारे यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई निरंतर हो रही है, पर उसके बावजूद भी ऑक्सीजन की आवश्यकता भी निरंतर हमारी बढ़ती चली जा रही है। अभी हम लोग लगातार ऑक्सीजन के उपयोग के विषय में कार्रवाई कर रहे हैं। रोजाना कुछ ना कुछ एक प्लानिंग बना रहे हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा, मैं और हमारे डिविजनल कमिश्नर श्री दिनेश यादव साहब जनरल हॉस्पिटल में भी हम अंदर कोरोना कोविड वार्ड में अंदर गए। एक्चुअली सोलन के निजी अस्पताल में भी हम अंदर जाके आए। सोलन के अस्पताल में मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ वो प्रोनिंग करा रहे हैं और ऑक्सीजन का बहुत ही अच्छा उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी हमसे एक्स्ट्रा की डिमांड नहीं की, जो हम दे रहे हैं उसमें अपना काम चलाकर वो ज़्यादा मरीजों की जान बचा रहे हैं और प्रशासन को भी सहयोग कर रहे हैं। स्टार एग्री ने जो हमको आज 4 कंसंट्रेटर दिए हैं, ये हमारे लिए और ज़्यादा उपयोगी होंगे। ये मेरे को अभी बता रहे थे अमित जी इनकी CEO, इधर से हमारे प्रशांत जी। ये कहना 6 हमारे पास और हैं जिनको हम पब्लिक यूज में लेंगे, तो निश्चित रूप से ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होंगे। अभी हमने भी बात की है, मेरे को 10 अभी जल्दी और कंसंट्रेटर मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम निजी तौर पर मतलब सरकारी कैपेसिटी में हमने 100 अभी हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने का भी हमने दरें तय 200 की दरें की हैं। 100 अभी हम तत्काल लेने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, पर अभी मुश्किल ये हो रही है इस दौर में कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आसानी से नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे आसानी से नहीं लग पा रहे हैं। आपने देखा होगा सरकार ने इसके लिए 3 IAS अफसर की कमेटी भी बनाई है फैसिलिटेट करने के लिए कि भाई वो इसको तलाश करें, कंसंट्रेटर जिलों में दिलवाएं। वो कमेटी अपनी कार्रवाई कर रही है। हम लोग भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल हमें थोड़ी सुकून और मिला कि राज्य सरकार ने हमारे 300 सिलेंडर्स ऑक्सीजन और बढ़ाई है। उसका हमने नए सिरे से डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अलवर शहर के विभिन्न चौराहों पर कोरोना जैसी महामारी में ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों को शनिवार को फूड पैकेट्स दिए गए। बाल संरक्षण आयोग की सदस्य वंदना व्यास ने मीडिया को बताया कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में अपनी सेवा दे रहे कोरोना वॉरियर्स अपनी ड्यूटी देकर हमारी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्रम राज्य मंत्री ने भी कहा है कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। उन्हीं की प्रेरणा में आज हमने शहर के विभिन्न चौराहों पर पुलिसकर्मियों को फूड पैकेट्स दिए हैं।
बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत टफ टाइम है। तो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, एक्चुअली ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे हमारा प्रशासन है, चाहे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सभी लोग फील्ड में तैनात रह के हमारी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने भी ये सोचा है कि, और माननीय मंत्री जी की भी मंशा है, टीकाराम जूली जी की भी, कि इन सभी लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम आज यहाँ पर आए हैं और अपने जो पुलिस प्रशासन के जो साथी हैं हमारे, जो यहाँ पूरे देख रहे हैं आप कितनी तेज़ धूप पे यहाँ पे खड़े होकर हम लोगों की सेफ्टी के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और अपनी जान रिस्क में डालकर भी कोरोना के समय में हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो आज उन्हीं के लिए हम लोग ने यहाँ पे कुछ एक फूड पैकेट्स के वितरण का कार्यक्रम रखा है और ये बहुत हमारे लिए खुद एक ऑनर की बात है कि हम इन कोरोना वॉरियर्स के लिए कुछ कर पाएँ। और मैं सभी से भी ये आग्रह करना चाहूँगी, आप सभी, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही इच्छा है और मंशा है कि हम सभी आगे आएँ और अपना सहयोग दें। और वैक्सीनेशन क्योंकि हमारे राज्य में फ्री हो रहा है, तो आप सभी यथासंभव जो भी हम दान कर सकें वो वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर करें। गर्मी शुरू होते ही शहर में पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है और लोग जलदाय विभाग के चक्कर काट के भी परेशान हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में वार्ड नंबर 18 में पिछले 2 महीनों से पानी नहीं आने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को वार्ड के लोगों ने पार्षद से निवेदन कर टैंकर मंगवाने को कहा। इस पर पार्षद ने वार्ड में एक पानी का टैंकर मंगवाया। वार्ड नंबर 18 के निवासी धर्मचंद सोनी ने माध्यम टीवी को बताया कि पिछले 2 महीने से वार्ड में पानी नहीं आ रहा है। अशोका टाकिस के पास सरकारी नल से पानी लाकर गुजारा चला रहे हैं। हम लोग जलदाय विभाग के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन वहां भी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड में कुछ कनेक्शन फर्जी हैं, उन कनेक्शनों को काट दिए जाएं तो वार्ड में पानी की समस्या नहीं आएगी। सर, वार्ड नंबर 18 से हैं और पानी की किल्लत लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने से किसी घर में पानी नहीं है। अपने पुरुषार्थी धर्मशाला से कैन पर भर के लेके आते हैं कैन, और एक दिन छोड़ के एक दिन नहाने का काम कर रखा है। पीने की बड़ी दिक्कत थी। आज अपने विमल जैन जी पार्षद है, उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने एक वो ट्रैक्टर भेजा, तो लगभग सभी लोगों ने कुएं के जितने भी लोग हैं सब ने पानी यहाँ से भरा है। अब कैनों में टैंकर ये ड्रम भर लिए, इनसे यहाँ से घरों में सप्लाई दे रहे हैं। पानी की बड़ी दिक्कत है, तो हम तो प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि हमारी जो मेन लाइन है उसमें 22 कनेक्शन फर्जी हुए हैं अभी, इसकी वजह से हमारे पास पानी नहीं आ रहा। वो कनेक्शन अगर वहाँ से कट जाए तो हमारे पास पानी आ जाए, हमको टैंकर मंगाने की पार्षद से कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। पहले बदस्तूर पानी आता था, अब बिल्कुल नहीं आ रहा है, बड़ी किल्लत है साहब। लाइन चेक कर जाए, घर में 4 कनेक्शन है। आप अधिकारियों के पास गए थे क्या? अधिकारियों के पास कई बार चले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कितनी बार गए? हमारे प्रमोद भाई साहब भी गए थे और मोहल्ले की लेडीज इकट्ठी होकर गई थी। क्या आश्वासन देते हैं वो लोग? कर हो जाएगा, इस समय सभी की जगह पानी की किल्लत है, ये बोलते हैं वो करवा देंगे। क्या नाम है? हमने बोला कि यहाँ राइजिंग लाइन से यहाँ से कनेक्शन दिलवा दो बजाज बाजार से, तो यहाँ से कोई प्रावधान नहीं है, मना कर रखा है। चलो मैंने कोई बात नहीं साहब, हम फर्जी करते नहीं है, जिन लोगों ने कर रखा है उनको हटवा दो आप, हमारे पानी आ जाएगा। अलवर शहर में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित आने के बावजूद भी दुकानदार ही गाइडलाइंस का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। शनिवार को अलवर शहर के रोड नंबर 2 स्थित गोयल स्टील फर्नीचर की दुकान को सील किया गया। ACT6 टीम के प्रभारी राजेश वर्मा ने मीडिया को बताया कि जिला कलेक्टर ने शहर में 7 टीमों का गठन किया है। जो भी लोग बेवजह घूम रहे हैं या जिन दुकानों की परमिशन नहीं है और वो दुकानें खुली हुई हैं या किसी दुकान पर भीड़ लग रही है, तो इन पर कंट्रोल करने के लिए टीम का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी के तहत आज रोड नंबर 2 स्थित गोयल स्टील फर्नीचर की दुकान सहित एक कूलर का गोदाम भी सील कर दिया गया है। मैं राजेश वर्मा, एक्शन WRD और ACT6 टीम का प्रभारी हूँ। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा शहर में 7 ACT टीमों का गठन किया गया है। जो शहर में कोविड गाइडलाइंस हैं उसका कोई वायलेशन कर रहा है या कोई बिना वजह घूम रहा है, बिना मास्क के घूम रहा है, ऐसी दुकानें जिनकी परमिशन नहीं है वो खुली हुई हैं या कहीं भीड़ ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन टीमों का गठन किया गया है। उसी के तहत जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं अभी रोड नंबर 2 पे, हमें ये 3 दुकानें नहीं कह सकते, इनको ये गोदाम है फर्नीचर के, ये खुले हुए मिले और अभी इनके सीज़ करने की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा इस गली के लास्ट में जाके एक कूलर का गोदाम भी है, उसको भी हम सीज़ करने की कार्रवाई करेंगे। अभी सीज़ की कार्रवाई नगर परिषद कर रही है, इसकी डिटेल्स नगर परिषद ही बता सकती है।
बाकी हम इन्हें जब भी जहाँ कोई इस तरह का जो नॉन परमिटेड शॉप्स हैं या फिर जो इस तरह की दुकानें हैं उसके लिए नगर परिषद को सूचना दे देते हैं, सीज़ की कार्रवाई यही करते हैं। हमारे पास चालान की पावर है, तो हमने जहाँ तक मेरी टीम की बात है, मैंने अभी तक 24,000 रुपये के चालान काटे हैं शहर में, जब से ये अनुशासन पखवाड़ा लागू हुआ है। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले के बाद प्रशासन हुआ सजग। प्रशासन ने औचक निरीक्षण कर खेड़ली कस्बे के मुख्य बाजार में निजी चिकित्सक के यहां छापेमारी कार्रवाई कर उस पर जुर्माना किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। जागरूक लोगों का कहना है कि शासन प्रशासन के पास ठीक व्यवस्थाएं नहीं है, जिसके चलते ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। इधर खेड़ली में लगातार संक्रमण रोगियों की संख्या बढ़ने से वहां के लोग दहशत में जी रहे हैं। मुंडावर में पेयजल के लिए खुद ही पाइपलाइन अब लोगों के लिए दुविधा बनती जा रही है। मुख्य सड़क से निकलने वाली लाइनों को जेसीबी से काट दिया गया था, लेकिन ग्रामीणों के घोर विरोध करने से मजबूरन अधिशासी अभियंता को पाइपलाइन जोड़नी पड़ी। लेकिन जो खुदाई की मिट्टी है उसको सही ढंग से नहीं डाला गया, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही होने के कारण पिछले 20 दिनों से 4 बार बड़े ट्रक धंस चुके हैं और बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान और पखवाड़े के तहत जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है कि किसी भी तरीके से लोगों को समझाइश कर कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। इसी मामले को लेकर शनिवार को उपखंड अधिकारी योगेश डागुर अपनी टीम सहित सब्जी मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने सब्जी मंडी में सब्जी लगा रहे दुकानदारों को समझाइश कर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने और मास्क लगाने की हिदायत दी। इस दौरान कार्रवाई करने पर सब्जी मंडी में सब्जी लगाने वाले दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा।